सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके आगे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगी क्रिप्टो से रिलेटेड सारी बड़ी खबरें और हम ट्रैक करेंगे जो भी मेजर कॉइन्स होंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगी वीडियो रोज सुबह 9 बजे। अभी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रही थी तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई, बट मैं वादा करता हूँ जैसी थोड़ी तबीयत ठीक होगी, आज भी ठीक नहीं है बट मैंने जैसे कहा था कि वीडियो रोज़ आएंगी। जैसी थोड़ी तबीयत ठीक होंगी तो वीडियो रोज़ सुबह 9 बजे आएंगी। और आज की वीडियो में बात करते हैं अब हम मेजर खबर से, जो कि आ रही है बिटकॉइन के ऊपर, और साथ ही साथ बात करेंगे टॉप 10 कॉइन्स के ऊपर जो अगस्त के महीने में सबसे अच्छे रहे और सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाले रही। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि है बिटकॉइन की ओर से। तो बिटकॉइन जैसे कि हमको पता है 19,800 के आसपास घूम रहा है 2 दिनों से। तो यहाँ पे एक ये मेक और ब्रेक लेवल्स पे, मतलब यहाँ से या तो ये बहुत ऊपर जा सकता है या बहुत नीचे आ सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अच्छे से। तो जैसे कि हम लोग बिटकॉइन का देख रहे हैं, बिटकॉइन 20,000 के जोन में ही घूम ही जा रहा है और 20,550 पे एक इसकी रेजिस्टेंस है जो ये बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट वो अच्छे से नहीं टूट पा रही है। एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट के साथ वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो बिटकॉइन का हम देखेंगे तो 20,000, 19,800, 19,600 के बीच में ही घूम रहा है। 20,000 से कभी 20,300 हो जाता है, 200 हो जाता है, बट वो इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अभी जो हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन की 19,500 की सपोर्ट है जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन है। बिटकॉइन 19,500 की सपोर्ट अभी तक नहीं तोड़ पा रहा है, बट साथ ही साथ हम देखेंगे तो 20,500 पे उसकी रेजिस्टेंस है जो कि वो ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। अगर अप ट्रेंड होता है बिटकॉइन में तो वो 20,500 की रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा है। बट डाउन साइड अगर हम देखेंगे तो 19,500 की जो इसकी सपोर्ट है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी तक बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे बिटकॉइन 20,500 की रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता है तो कहीं ना कहीं नीचे नीचे ही आता रहेगा, क्योंकि वो साइडवेज ज़्यादा देर नहीं चलता है। और मार्केट में जैसे कि हमको पता है, हम अभी भी बात करेंगे और भी चीज़ों की जिसपे इफेक्ट आता है बिटकॉइन के प्राइस पे, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ ही लेके चलेंगे। बट अगर 19,500 की सपोर्ट बाई चांस टूट जाती है तो वहां से सीधा बिटकॉइन की अगली सपोर्ट 19,000 या 18,500 पे ही बनेगी। तो वहां से एक फ्रेश डिक्लाइन देखने को हमें मिल सकता है बिटकॉइन में। सो अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे, जो कि सपोर्टिंग है हमारी पिछली खबर पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यूएस डॉलर ने एक नया हाई बनाया है, तो आज फिर यूएस डॉलर ने 20 साल का हाई तोड़ा है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएस की मार्केट और बिटकॉइन में 2% की गिरावट बिटकॉइन में आई है और मार्केट में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। सो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर यूएस मार्केट जो, अगर कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत फ़र्क आता है दोनों में, बट कहीं ना कहीं दोनों मिलती जुलती ही हैं। तो अगर यूएस मार्केट में गिरावट आएगी तो साथ ही साथ बिटकॉइन में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो अगर लोग मार्केट में पैसा डालते हैं, मार्केट बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सर्कुलेशन आती है जिससे कहीं ना कहीं प्राइजेस बढ़ते हैं। और अगर लोग पैसा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होती है कैश की। तो इसी वजह से बिटकॉइन में भी एक 2% की गिरावट आई है आज के टॉप से। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि एक सर्वे रिपोर्ट है जो कि हमें बताती है कि टॉप 10 कॉइन्स कौन से रहे अगस्त के महीने में, और टॉप 50 कॉइन्स में से कौन से कॉइन्स ऐसे जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन किया है, और उसी टॉप 50 में से कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते सीधा टॉप 10 कॉइन्स पे। तो जैसे कि हमें पता है बिटकॉइन और इथेरियम टॉप सेकंड ये प्लेस पक्की है। उसके बाद आता है यूएसजीटी, उसके बाद आता है यूएसडीसी, फिर आता है बीएनबी कॉइन जिसने 2% की गिरावट आई है अगस्त के महीने में। बीयूएसजी भी करेंसी हो गई ऑलमोस्ट। एडीए कार्डानो उसमें आती है 13% की लॉस, वो 7th प्लेस पे चढ़कर आया है। और एक्सआरपी में 14% की गिरावट हुई है और वो 8th प्लेस में आया है। फिर आता है सोलाना जिसमें आई है 25% की गिरावट, 25 भी नहीं 26% की। और 10th कॉइन सबसे सरप्राइजिंग डॉज कॉइन आया जिसमें 11% की गिरावट आई है। तो अब बात करते हैं जो टॉप 50 कॉइन्स है उनमें से कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गेन किया अगस्त के महीने में। तो अब हम बात करते हैं जो बेस्ट कॉइन्स रहे हैं, जो टॉप 50 कॉइन्स थे अगस्त के महीने में। तो सबसे ऊपर आता है टेरा क्लासिक LUNC जिसमें 116% की रेज हुई है। उसके बाद आता है चिल्स, इसमें आई है 55% की ऑलमोस्ट रेस। उसके बाद आता है लियो कॉइन जिसमें आई है 14% की रेस। फिर आता है एटम 12.80 से।
फिर EOS 3.79। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो जो टॉप 10 कॉइन्स भी रहे हैं अगस्त में, उसमें भी कुछ ज़्यादा इनमें गेन नहीं हुआ है, क्योंकि फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है EOS, उसमें सिर्फ 3.7% की ही रेस हुई है। उसके बाद आते हैं फ्लो पे 2.2%, शिप कॉइन में 0.75%, नियर कॉइन में 0.18, BNB -2.63 और XMR -3.45%। तो इसी से हमको अंदाज़ा लग जाता है कि अगस्त के महीने में कॉइन्स में कोई भारी रेस नहीं हुई है, मार्केट पूरी नेगेटिव रही है, क्योंकि जो 10th कॉइन भी आ रहा है टॉप 50 में से वो भी नेगेटिव जा रहा है, 9th कॉइन भी नेगेटिव जा रहा है, 8th कॉइन ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो अगर कोई अच्छी मार्केट रहती, पॉजिटिव मार्केट रहती, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक भारी रेज होती, सब में सारे गेन कर रहे होते कॉइन्स। बट यहाँ पे अगर हम टॉप 10 भी देखेंगे टॉप 50 कॉइन में से, तो उसमें भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं टॉप 50 कॉइन में से, जिनमें से टॉप 10 हम चूज करेंगे। तो टॉप पे है फाइल कॉइन, उसमें आई है ऑलमोस्ट 39.5% की गिरावट। फिर आता है एप कॉइन, 30% की गिरावट। सैंड ऑलमोस्ट 29%। ICP कॉइन में 27.3, यूनिस्वैप में 26.20, सोलाना में आती है 26.3% की गिरावट, माना में आती है 22.60%, एक्सिस में इन्फिनिटी में आती है 21.72% की, एवैक्स में आती है 19.10 और पोल्का डॉट में आती है 17.85, ऑलमोस्ट 18% की गिरावट। तो चलिए चलते हैं आज की आखिरी खबर पे, जो कि आई है बाइनेंस की ओर से। जैसे हमें पता है बाइनेंस सबसे बड़ी एक्सचेंज है, तो उस पे 2020 में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल हुआ था यूएसए में। तो अब यूएसए में दोबारा से वो केस खुला है, डॉक्यूमेंट्स उनसे और मांगी गई है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो 2020 में जैसे यूएसए में आया था कि बाइनेंस के ऊपर एक केस हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसी में आगे अब कार्रवाई होते हुए जस्टिस डिपार्टमेंट ने बाइनेंस से सारे मैसेजेस, कन्वर्सेशन मांगी है, जो उनके सीईओ है उनके और अदर एग्जीक्यूटिव जो भी अंदर लोग काम कर रहे थे उनके बीच में जो भी मैटर था, इलीगल ट्रांजैक्शन, कस्टमर का जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी यूएसए के अंदर, तो वो सारे पर्सनल मैसेजेस भी मांगे गए हैं। और अथॉरिटीज़ ने ये भी मांग लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो बाइनेंस में थी, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था कि ये डिस्ट्रॉय कर दे, इसको ऑल्टर कर दे या रिमूव कर दे। तो वो भी डॉक्यूमेंट सारी बाइनेंस से मंगवाई गई है रिसेंटली। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं आज के मेजर कॉइन ट्रैक, जिसमें हम करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और कॉइन ट्रैक करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए उसके बारे में भी। तो बिटकॉइन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें पूरे दिन की, तो इसकी ओपनिंग हुई थी कहीं 20,000 के आसपास, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है इसकी 19,922 के आसपास। तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव ही रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आज की अभी चल रही है 2 तारीख की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक थोड़ा सा लिए बिटकॉइन ने वापस। बट अगर हम बात करेंगे पूरे दिन की परफॉर्मेंस, तो वो नेगेटिव ही है अभी भी। तो अभी हम जैसे खबर ट्रैक कर रहे हैं सारी, और अगर आप चैनल पे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन को लेके अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है मार्केट में। तो उससे कहीं ना कहीं एक बिटकॉइन के प्राइस पे अब फर्क पड़ रहा है। तो बिटकॉइन के बाद बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम की अगर हम ओपनिंग देखें तो वो हुई थी कहीं 1550 के आसपास, और जो इसकी क्लोजिंग हुई थी, इसकी क्लोजिंग हुई है कहीं ना कहीं 1560 के आसपास। तो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, $10 का ही फर्क आया है। और अब जैसे हमको पता है कि इथेरियम का मर्ज पास आ ही जा रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इथेरियम यहाँ से एक पॉजिटिव रन लेगा या नेगेटिव रन लेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं इसमें क्या फ़र्क आने वाला है, क्योंकि हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले कॉइन के ऊपर। तो हमारा आखिरी कॉइन है सोलाना। उसकी जैसे हमको पता है कि रोज़ नेगेटिव आ रहा है, अभी हमने वीडियो में भी देखा है कि इसका नेगेटिव रहा है अगस्त का महीना। तो इसकी आज की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो इसकी ओपनिंग हुई थी कहीं $32 के आसपास, और इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है कहीं 30.80 डॉलर के आसपास। तो इसमें आज भी गिरावट आई है, कहीं ना कहीं ये कॉइन जल्दी रिकवर करेगा ऐसा मेरे को लगता है। बाकी इसकी खबर अगर आप लोगों को जाननी है तो हम इसको भी कवर करेंगे। तो अभी हम जैसे मेजर कॉइन्स की खबर को कवर कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसकी भी खबरें कवर कर दिया करूँगा साथ साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और कॉइन को ट्रैक करूँ तो उसका भी कमेंट में नाम ज़रूर लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक नई वीडियो के साथ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।